ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीर इमैनुएल कांट का एक दिलचस्प काम है जो आध्यात्मिक मुद्दों से जुड़ा है, विशेष रूप से आत्मा और उसके बाद के जीवन के अस्तित्व से संबंधित। उनके आलोचनात्मक काल से पहले लिखा गया ये कार्य आध्यात्मिक अटकलों की आलोचना और मानव ज्ञान की सीमाओं की खोज दोनों है। संदर्भ और पृष्ठभूमि। ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीर में कांट एक स्वीडिश वैज्ञानिक, दार्शनिक और रहस्यवादी इमानुएल स्वीडेनबॉर्ग के विचारों का जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने आत्माओं के साथ संवाद करने की क्षमता होने का दावा किया था। आध्यात्मिक अनुभवों पर स्वीडेनबॉर्ग के कार्यों और उसके बाद के जीवन के विवरण ने पूरे यूरोप में दिलचस्पी और विवाद पैदा कर दिया, जिससे कांट को इन विचारों के साथ गंभीर रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कांट का काम उनके स्वयं के बौद्धिक विकास को भी प्रतिबिंबित करता है, जो उनके पहले तर्कवादी झुकाव और उनके बाद के आलोचनात्मक दर्शन के बीच स्थित है, जैसा कि द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जैसे कार्यों में देखा गया है। संरचना और मुख्य विषय वस्तु। 1. प्रस्तावना और परिचय। कांट ने रहस्यवाद और अलौकिकता के प्रति लोकप्रिय आकर्षण को संबोधित करते हुए शुरुआत की। वह आत्मा दर्शन और आध्यात्मिक अटकलों की अपील को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी वैधता के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। कांट स्वीकार करते हैं कि शुरू में वे स्वीडेनबॉर्ग के दावों से चिंतित थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे की जांच करते हैं, उनकी आलोचना बढ़ती जाती है। 2. भाग 1. आध्यात्मिक अटकलें और तर्क की सीमाएं। कार्य के पहले भाग में कांट आध्यात्मिक जांच की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वह सवाल करते हैं कि क्या तत्वमीमांसा, जो आत्मा, ईश्वर और उसके बाद के जीवन की प्रकृति को समझना चाहता है, कोई वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। कांट का तर्क है कि यद्यपि तर्क अनुभव की संभावना के लिए स्थितियों का पता लगा सकता है, लेकिन यह आत्मा या उसके बाद के जीवन की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए इनसे आगे नहीं बढ़ सकता है। कांट आत्मा और आत्माओं के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए आध्यात्मिक अटकलों पर निर्भरता की भी आलोचना करते हैं। उनका सुझाव है कि ऐसी पूछताछ से अक्सर विरोधाभासी निष्कर्ष निकलते हैं और वे मानवीय तर्क की सीमा से आगे निकल जाते हैं। 3. भाग 2. आत्मा दर्शन की घटना। दूसरे भाग में कांट सीधे तौर पर आत्मा दर्शन की घटना से जुड़ता है। वह स्वीडेनबॉर्ग के दावों का संदेहपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ये जांच करते हुए कि क्या ऐसे अनुभवों को विश्वसनीय माना जा सकता है। कांट इन अनुभवों को एक आत्मा दृष्टा के सपने के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उनकी व्यक्तिपरक प्रकृति पर जोर देते हैं। कांट आत्माओं या उसके बाद के जीवन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं, लेकिन वह इस बात पर जोर देते हैं कि मानव समझ अनुभवजन्य दुनिया तक ही सीमित है। परिणामस्वरूप आत्मा दर्शन के दावों को तर्कसंगत जांच के माध्यम से सत्यापित या गलत साबित नहीं किया जा सकता है। 4. स्वीडेनबॉर्ग के सिद्धांतों की आलोचना। कांट स्वीडेनबॉर्ग की आध्यात्मिक प्रणाली की आलोचना प्रस्तुत करते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक दुनिया और आत्माओं के साथ संचार के उनके विस्तृत विवरण। कांट ने स्वीडेनबॉर्ग के दावों के ज्ञानमीमांसीय आधार को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनमें अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव है और वे वस्तुनिष्ठ ज्ञान के बजाय व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। कांट स्वीडेनबॉर्ग के आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के उद्देश्य और मूल्य पर भी सवाल उठाते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वे आत्मा की प्रकृति या उसके बाद के जीवन में वास्तविक अंतर्दृष्टि की तुलना में कल्पनाशील कल्पना के अधिक समान हो सकते हैं। 5. निष्कर्ष। आध्यात्मिक अटकलों का व्यवहारिक मूल्य। निष्कर्ष में कांट आध्यात्मिक अटकलों के व्यवहारिक मूल्य पर विचार करता है। उनका तर्क है कि जबकि तर्क की अपनी सीमाएं हैं,
यह नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने और अनुभव की संभावना के लिए शर्तों को समझने में अभी भी मूल्यवान है। हालांकि कांट आध्यात्मिक अटकलों को किसी की सोच पर हावी होने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि इससे भ्रम पैदा हो सकता है और व्यवहारिक नैतिक कर्तव्यों से ध्यान भटक सकता है। कांट तत्वमीमांसा के प्रति अधिक विनम्र दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो मानवीय तर्क की सीमाओं को पहचानता है और मानव ज्ञान की सीमाओं को पार करने की कोशिश करने के बजाय आध्यात्मिक विचारों के व्यवहारिक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख विचार और दार्शनिक योगदान। 1. मानव ज्ञान की सीमाएं। ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीयर के केंद्रीय विषयों में से एक यह विचार है कि मानव ज्ञान अनुभवजन्य दुनिया तक ही सीमित है। कांट इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि आध्यात्मिक अटकलें बौद्धिक रूप से उत्तेजक हो सकती हैं, लेकिन यह आत्माओं या उसके बाद के जीवन के बारे में सवालों के निश्चित जवाब नहीं दे सकती हैं। यह विचार कांट के बाद के आलोचनात्मक दर्शन का पूर्वाभास देता है, जहां उन्होंने मानवीय तर्क की सीमाओं का अधिक व्यवस्थित विवरण विकसित किया है। 2. आध्यात्मिक अटकलों के प्रति संदेह। आध्यात्मिक अटकलों के प्रति कांट का संदेह पूरे काम में स्पष्ट है। वह अनुभवजन्य ज्ञान की सीमा से परे जाने वाले दावे करने के लिए आध्यात्मिक विचारकों की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। ये संशयवाद द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उनके बाद के तर्कों का अग्रदूत है, जहां उनका तर्क है कि कई पारंपरिक आध्यात्मिक समस्याएं कारण के दुरुपयोग से उत्पन्न होती हैं। 3. आत्मा और आत्माओं का स्वरूप। हालांकि कांट मृत्यु के बाद आत्माओं या आत्मा के अस्तित्व की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं करते हैं। उनका तर्क है कि ये ऐसे मामले हैं जो मानवीय समझ के दायरे से परे हैं। कांट का सुझाव है कि आत्मा और आध्यात्मिक क्षेत्र अनुभवजन्य जांच के लिए सुलभ नहीं है, और इस प्रकार उनके बारे में किसी भी दावे पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। 4. नैतिक आचरण के मार्गदर्शन में तर्क की भूमिका। आध्यात्मिक अटकलों के प्रति अपने संदेह के बावजूद कांट का मानना है कि नैतिक आचरण के मार्गदर्शन में कारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका तर्क है कि कारण हमें अनुभव की संभावना की स्थितियों को समझने में मदद कर सकता है और नैतिक सिद्धांतों के लिए आधार प्रदान कर सकता है। हालांकि तर्क का उपयोग उन मामलों के बारे में अटकलें लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो मानवीय समझ से परे हैं। 5. उत्साह एवं अंधविश्वास की आलोचना। कांट आध्यात्मिक अटकलों में उत्साह और अंधविश्वास की अधिकता को देखते हुए इसकी आलोचना करते हैं। वह काल्पनिक तत्वमीमांसा में अत्यधिक तल्लीन होने के खतरों के प्रति आगाह करते हैं, क्योंकि इससे तर्कहीन विश्वास पैदा हो सकता है और अधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक चिंताओं से ध्यान भटक सकता है। यह आलोचना आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विनम्रता की आवश्यकता के प्रति कांट की व्यापक चिंता को दर्शाती है। विरासत और प्रभाव। स्पिरिट दृष्टा के सपने कांट की कृतियों में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं, जो उनके बौद्धिक विकास में एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इसमें उनके बाद के आलोचनात्मक कार्यों की व्यवस्थित कठोरता का अभाव है। ये कारण की सीमाओं, आत्मा की प्रकृति और तत्वमीमांसा की भूमिका पर कांट के विकसित विचारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस कार्य ने अंधविश्वास और रहस्यवाद की व्यापक ज्ञानोदय आलोचना में भी योगदान दिया। मानव ज्ञान की सीमाओं पर कांट का जोर और आध्यात्मिक अटकलों के प्रति उनका संदेह अन्य प्रबुद्ध विचारकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने हठधर्मिता और अंधविश्वास पर तर्क और आलोचनात्मक जांच को बढ़ावा देने की मांग की। यहाँ ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीर के 10 महत्वपूर्ण उद्धरण दिए गए हैं, साथ ही उनके अर्थ और प्रासंगिकता को समझने में मदद के लिए स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। 1.
यदि आत्माओं के अस्तित्व और हमारे साथ उनके व्यापार को संदेह से परे रखा गया है, तो हमें ये स्वीकार करने के लिए बाध्य होना चाहिए कि वे स्वयं को सपनों और दर्शन में प्रकट करते हैं। स्पष्टीकरण। यहाँ कांट आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकृति पर विचार करते हुए सुझाव देते हैं कि यदि आत्माएं वास्तव में मनुष्यों के साथ बातचीत करती हैं, तो उनकी उपस्थिति संभवतः सपनों और दर्शन में महसूस की जाएगी। ये कथन कांट के आलोचनात्मक रुख को स्थापित करता है, जहां वह ऐसे अनुभवों के आकर्षण को स्वीकार करते हैं लेकिन उनकी वैधता के बारे में संशय में रहते हैं। 2. तत्वमीमांसा बिना किनारों या प्रकाश स्तंभ के एक अंधेरा महासागर है, जो कई दार्शनिक मलबे से बिखरा हुआ है। स्पष्टीकरण। कांट ने तत्वमीमांसा की आलोचना करते हुए इसकी तुलना एक विश्वासघाती और अज्ञात समुद्र से की है, जहां कई दार्शनिकों ने उद्यम किया लेकिन असफल रहे। ये रूपक उनके विश्वास को रेखांकित करता है कि आध्यात्मिक अटकलें अक्सर किसी ठोस या विश्वसनीय ज्ञान के बजाय भ्रम और बौद्धिक जहाज की बर्बादी की ओर ले जाती हैं। 3. सपने जितने शानदार होते हैं, वो उतनी ही ज्यादा वाहवाही लूटते हैं। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण इस बात की आलोचना है कि कैसे समाज भव्य और विचित्र विचारों का जश्न मनाता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक अटकलों में, उनकी सच्चाई या व्यवहारिकता पर विचार किए बिना। कांत इस बात से सावधान है कि प्रभावशाली दिखने वाले लेकिन अंततः निराधार दावों से लोगों को कितनी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। 4. दूसरों की गवाही, जिसे हम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वह जितने लोगों के मुंह से गुजरी है, उसके अनुपात में कमजोर हो जाती है। स्पष्टीकरण। कांत सेकंड हैंड खातों की अविश्वसनीयता पर प्रकाश डालते हैं, खासकर अलौकिक या रहस्यमय दावों के संदर्भ में। उनका सुझाव है कि जैसे जैसे कहानियां दोहराई जाती हैं और प्रसारित की जाती हैं, वे विश्वसनीयता खो देती हैं, कम भरोसेमंद हो जाती हैं और विरूपण की संभावना अधिक होती है। 5. चीजों की आंतरिक संरचना को समझ पाना हमारी क्षमताओं की पहुंच से परे है। स्पष्टीकरण। कांट यह विचार व्यक्त करते हैं कि मानव की समझ सीमित है। हम वास्तव में आंतरिक संविधान या चीजों की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, खासकर जब आत्माओं जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की बात आती है। यह विचार कांट के बाद के दर्शन का केंद्र है, जहां वह मानव ज्ञान की सीमाओं पर जोर देते हैं। 6. मन एक बार ऐसी परिष्कृत अटकलों का आदी हो जाने पर अस्तित्व की वास्तविक स्थितियों को आसानी से खो देता है। स्पष्टीकरण। कांट ने चेतावनी दी है कि आध्यात्मिक या काल्पनिक विचारों में बहुत गहराई तक उलझने से व्यक्ति जीवन की व्यवहारिक वास्तविकताओं से अलग हो सकता है। यह उद्धरण उनकी चिंता को दर्शाता है कि अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक मूर्त रोजमर्रा की चिंताओं की उपेक्षा हो सकती है। 7. मानवीय बुद्धि की यह अजीब नियति है कि उसके ज्ञान की एक प्रजाति में वह उन प्रश्नों से बोझिल है जिन्हें, जैसा कि स्वयं तर्क की प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है, वह अनदेखा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो उसकी सभी शक्तियों से परे है, जवाब भी नहीं दे पा रहा है। स्पष्टीकरण। कांट मानवीय तर्क की विरोधाभासी प्रकृति की ओर संकेत कर रहे हैं। हम आत्मा, पुनर्जन्म और अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर भी ये प्रश्न निश्चित रूप से उत्तर देने की हमारी क्षमता से परे हैं। ये तनाव कांट के काम का एक प्रमुख विषय है और उनके आलोचनात्मक दर्शन का पूर्वाभास देता है। 8. इस क्षेत्र में मानवीय तर्क की सीमाओं का पता लगाना मेरी जांच का पहला उद्देश्य था। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण मानवीय तर्क की सीमाओं का पता लगाने के कांट के इरादे का संकेत देता है। स्पिरिट दृष्टा के सपनों में वह ये चित्रित करना शुरू कर देता है कि क्या जाना जा सकता है और क्या नहीं।
जिससे उसके बाद के आध्यात्मिक अटकलों की अधिक व्यापक आलोचना के लिए मंच तैयार हो सके। 9. हम जो भी जानने का दावा कर सकते हैं वह अनुभव पर आधारित होना चाहिए या अनुभव से ज्ञात सिद्धांतों से निकाला जाना चाहिए। स्पष्टीकरण: कांत ज्ञान के अधिग्रहण में अनुभवजन्य साक्ष्य और तर्कसंगत कटौती के महत्व पर जोर देते हैं। ये दृष्टिकोण उन रहस्यमय और काल्पनिक दावों के विपरीत है जो अप्रमाणित दर्शन या रहस्य उद्घाटन पर निर्भर करते हैं, जिनकी कांत पाठ में आलोचना करते हैं। 10. तर्क को दिखावटी ज्ञान के आकर्षण से स्वयं को भ्रमित नहीं होने देना चाहिए। स्पष्टीकरण: कांत ऐसे ज्ञान की दिखावे से बहकावे में आने से सावधान करते हैं जो वास्तव में तर्कसंगतता या साक्ष्य पर आधारित नहीं है। ये कथन तत्वमीमांसा और रहस्यवाद के प्रति उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समाहित करता है, तर्क के अधिक अनुशासित और संदेहपूर्ण उपयोग का आग्रह करता है। ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीर के ये उद्धरण आध्यात्मिक अटकलों के प्रति कांट के शुरुआती संदेह और मानवीय तर्क की सीमाओं के प्रति उनकी चिंता को प्रकट करते हैं। ये कार्य उनके बाद के आलोचनात्मक दर्शन के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, जहां उन्होंने मानव ज्ञान की सीमाओं और अनुभवजन्य साक्ष्य और तर्कसंगत विचार में हमारी समझ को आधार बनाने के महत्व के बारे में अपने विचारों को पूरी तरह से विकसित किया है। इस पाठ में कांट के प्रतिबिंब, रहस्यवाद की आलोचना और बौद्धिक विनम्रता और कठोरता का आह्वान दोनों हैं। निष्कर्ष: ड्रीम्स ऑफ ए स्पिरिट सीर एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कांट के प्रारंभिक दार्शनिक विकास की एक झलक पेश करता है। स्वीडनबोर्ग के विचारों और आत्मा दर्शन की घटना के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से कांट मानवीय तर्क की सीमाओं और आध्यात्मिक अटकलों के खतरों की पड़ताल करते हैं। हालांकि यह कार्य कांट के बाद के आलोचनात्मक दर्शन की तुलना में कम प्रसिद्ध है, ये तत्वमीमांसा, कारण और आत्मा की प्रकृति पर उनके विकसित विचारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।